राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ धनिक धर्म वर्णन। ईश्वर दयापन पर भाग्य उदय जो होए, यह कारण सुखी जो मदद दूसर को सोए। ईश्वर की दया होने से और पूर्व जन्म के भाग्य उदय होने से यदि अपने को धन से सुख शांति प्राप्त हुई हो तो दूसरे व्यक्ति को यानी गरीब दुखी को मदद करना यह अपना धर्म है। उदार पुरुष मेघ सम सोई, एक समान जल बरसत होई। देश प्रांत गाँव पुनि जानी, भेद भाव बिन देत जलयानी। अस संपत्ति दानी के पासा, शोभा बहुत देत है जासा। धन संपत्ति पर हित लागी, सुख सुकृत बड़े आगम जागी। वही पुरुष अमर है सोई, मात पिता धन्य उनकर होई। सात्विक गुण वाले उदार व्यक्ति मेघ समान है कि वर्षा हर एक स्थान पर बराबर होता है। वर्षा समान रूप से जल वर्षा करती है, यानी देश प्रांत गांव का भेद उनमें नहीं है। इसी प्रकार से दानी व्यक्तियों के पास जो धन संपत्ति है वह संपत्ति से वे देश प्रांत गांव आदि का पंथ भेद छोड़कर पवित्र दुखी गरीब को दान देते हैं, यानी सेवा में मदद करते हैं। वह व्यक्ति और वह संपत्ति को लाखों बार धन्य है कि जो पवित्र गरीब दुखी की सेवा में लगता हो। वही धर्म उनके आत्मा को सुख शांति देगा और उन दानी व्यक्ति के माता पिता कुटुंब को धन्य है। अपने घर से जानो सोई, धर्म व्यवहार सीखे तुम होई। तन मन धन वचन से ये ही, निज परिवार सुखी करो ते ही। गुरु संत मित्र जो आही, सेवा करो धर्म बढ़वाही। भाई कुटुंब जाति पर नेहा, आस पास कोई जाति होए तेहा। गरीब दुखी देखो जो वाही, उनकर मदद करो पुनिताही। धनिक पुरुषों की यह फर्ज है कि यह अपने घर से ही अन्य व्यक्ति को मदद करने का आरंभ करना कि जिससे धर्म व्यवहार सुधरते हैं। जितने कुटुंबजन एक साथ में रहते हैं उन सबको एक ही प्रकार का भोजन पान पहिरन ओढ़न आदि देना और सकल कुटुंबी जन व खुद ही रजतम गुण में मोज शोक में धन का बिगाड़ नहीं करना, किंतु धर्म समझकर गुरु संत मित्र दुखी पवित्र आदि की सेवा करना। अपने घर के निकट रहने वाले या अपने कुटुंब के हों, किसी जाति के दुखी गरीब हों, किंतु यह सबकी सेवा भाव से अपनी धन संपत्ति से मदद करना। गरीब दुखी दुख देखत ताही, मदद करे ना पाप बढ़ आही। गांव शहर का करो जो सेवा, प्रांत देश का जानो भेवा। तुम्हारे फर्ज ये ही बड़े होई, मानो जन्म दूसर हित सोई। तुम ही अमर रहो तिन काला, कबहि न देखो यम का जाला। ऊपर व्यक्ति जो लिखे आए, ओही ने सहाय करो धन जाए। जिनके पास धन है किंतु वे गरीब दुखी आदि को दुख में देखते हैं, फिर भी उनको किसी प्रकार की मदद नहीं करते हैं, उनको भयंकर पाप लगता है। सबसे पहले गांव शहर आदि की धन से सेवा करना और पश्चात प्रांत देश आदि की सेवा योग्य धन से करना वह तुम्हारा बड़ा फर्ज है। धनिक व्यक्तियों को मन में ऐसा विचार रखना कि जो हमारे पास धन है उनमें सकल जन का भाग है
और मेरा जन्म दूसरे व्यक्ति का भला करने के लिए हुआ है। ऐसा समझने वाले व्यक्ति अमर हो जाते हैं और वे किसी भी दिन यमलोक या यमघर नहीं देखते हैं। अतः धनिक व्यक्तियों को गुरु, संत, गरीब, दुखी आदि को दान, सेवा आदि करने का भूलना नहीं। उनका वो भाग्य है कि ऐसा शुभ और सुवर्णमय समय मिला है, किंतु यह सकल संपत्ति कब चली जाएगी वह कोई नहीं कह सकता है। तो भी जो धन सेवा दान में लगता है वह धन लंबे समय तक उनके धाम में यानी धनिक के घर में अनुराग से रहता है। निकट सगा को जो धन दिन्हा, लेने का इच्छा नहीं किन्हा। लेख साक्षी कुछ ना राखी, आपने अंग उन्हीं को भाखी। जो वह रकम पीछे दे देहीं, तुम ले लेव सुखी से तेहीं। बड़ा उदार मन मह वह जाना, धर्म फर्ज वो ही पहचाना। दूसर व्यक्ति को धन दिन्हा, पूरा विश्वास होए जो चिन्हा। लेख साक्षी जरूर न होई, मानव धर्म यही सो जोई। अपना धन अपने निकट के सगा संबंधी को कर्ज रूप में देने का कोई कारण बने तो वह धन वापस लेने की इच्छा नहीं करना और उसका लेख या साक्ष्य आदि कुछ नहीं रखना। मतलब कि निकट के संबंधी को जो धन दिया है वे संबंधियों को अपने रूप अंग के हैं ऐसा समझना यह बड़ा धर्म है। उनका व्यवहार यदि ठीक चलता हो और वे अपना धन वापस देने की इच्छा करते हो तो वह धन ले लेना। वे पुरुष के उदार भाव को धन्य है कि उसने धर्म और फर्ज दोनों को संपूर्णता पहचान किया और दूसरे अन्य व्यक्ति की धन संपत्ति कर्ज रूप में देने का कारण बने तो वे पूर्ण विश्वासयुक्त व्यक्ति होए तो लेख या साक्ष्य लेने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात मानव धर्म समझना यह उनकी बड़ी फर्ज है। जिन पर जो विश्वास नहीं ऐसा व्यक्ति कोई, जो धन वस्तु देव पुनि लेख साक्षी होए। और जिन पे संपूर्ण विश्वास नहीं हो और उनको धन संपत्ति कर्ज रूप में देने का कोई कारण बनता हो तो उनसे लेख साक्षी की आवश्यकता रहती है। योग्य प्रमाण ब्याज जो ले हूँ, आपन धर्म पहचानो ते हूँ। धन देने वालों को कहा, लेने वालों को धर्म ते आहा। बड़ी जरूर पड़त ते जाको, कर्ज लिए बिन चलत न ताको। धन वस्तु दूसर से लिन्हा, जो भरी देव समय सर चिन्हा। निज व्यवहार कर कसर राखी, कर्ज तुम्हें भरे जो आखे। किंतु योग्य प्रमाण में ब्याज लेना मतलब कि सामने कर्ज लेने वाले व्यक्ति की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। आगे कर्ज लेने वाले व्यक्ति का फर्ज लिखा जाता है कि जिसकी गरीब स्थिति है और पैसा लेने की जरूरत पड़ती है तब उसको कर्ज रूप में पैसा लेना पड़ता है। तो जिनके पास से धन संपत्ति लिया हो उनको निश्चित किए हुए समय पर अपने व्यवहार में कर कसर करके कर्ज भर देना चाहिए। बहुत लोग ऐसे जो सोई, सुख व्यवहार करत ते वोई। कर्ज भरन की नाही इच्छा, उन्हें पाप लागत प्रतीक्षा। जो व्यवहार सुखी न होई, बड़ तकलीफ चलत जो सोई। तो भल कर्ज नहीं दे सकही, बहुत पाप नाही सिर पर चढ़ही। संसार में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि अपना व्यवहार अति सुख से चलते हैं और रज तम गुण मोज शोक में अत्यंत धन संपत्ति खर्चते हैं, किंतु लिया हुआ कर्ज भरते नहीं हैं। उनके सिर पर बड़ा पाप लगता है। और यदि व्यवहार सुख से नहीं चलता हो और संसार व्यवहार में मुश्किल हो तो जिससे कर्ज भरने में असक्त हो या कर्ज भर सकते नहीं तो उनके लिए बहुत पाप नहीं है।
कर्ज भरन को धन नहीं, शरीर से उनका काम। पाप न लगे आपन को, संतोष धनी को जाम। कर्ज भरने के लिए जिनके पास धन नहीं है, उनको शरीर से धनिक मालिक का काम कर लेना, जिससे पाप लगता नहीं है और मालिक को भी संतोष होता है। जब पैसा आवे पुनि सोई, तर तज कर्ज भरी दो वोई। कर्ज बड़ा पाप जो भारी, जल्दी निकले मन महधारी। तो वह कर्ज जल्दी भर जाही, कुदरत ऐन कहे सहाही। देव योग जो ना भरी जाई, अंत्य काल मह जीव चली जाई। मात पिता पुत्र पुत्री नारी, भाई मित्र कुटुंब जो सारी। जब अपने पास पैसा आवे तो तुरंत ही कर्ज भर देना यह बड़ी फर्ज है। कर्ज एक बड़ा पाप है। यह कर्ज जल्दी से भरने की चिंता मन में रखना, इससे वे कर्ज जल्दी भर जाएगा और वह कर्ज भरने में कुदरत उनकी मदद करेगा। यदि देवयोग से कर्ज नहीं दिया जाए और अंतकाल या शरीर छूट जाए तो वे जीव माता पिता पुत्र नारी भाई कुटुंब मित्र गाय भैंस बैल घोड़ा हाथी कुत्ता आदि जन्म बहु साथी। यह शरीर जीव धारण करही, आगल करज भरत ते सबहि। ऋण बंधन छूटत नाही कबहि, बहुत जन्म लगी जन्मो तबहि। सब संसार चलत जो सोई, ऋण बंधन पर जानो होई। ताते करज बड़ पाप जानो, जल्दी भरो ज्ञान पहचानो। गाय भैंस घोड़ा बैल कुत्ता आदि के जन्म लेकर आगे के जन्म में सब कर्ज उनको भरना पड़ता है, अर्थात अनेक जन्म तक कर्म का बंधन छूटता नहीं है। यानी सकल प्राणी मात्र जन्म लेकर आते जाते हैं। अतः कर्ज एक बड़ा पाप है। वह कर्ज जल्दी भरने का सदा काल विचार करते रहना। तन मन धन वचन से ये चार से कर्म की उत्पत्ति होती है। यही मतलब यानी बीज रूपी कर्म से भाई पुत्र स्त्री माँ बाप मित्र कुटुंब सगा स्नेही सेवक तथा बैल गाय भैंस हाथी घोड़ा कुत्ता आदि ये सब से जो अपना संबंध हुआ है, इसमें से कोई कोई व्यक्ति अपने को सुख देते हैं तो जानना कि ये सब अपने को देने के लिए आए हैं, और कोई कोई व्यक्ति अपने को दुख देते हैं तो जानना कि ये सब अपने से लेने के लिए आए हैं। और बहुत से प्राणी अपने पास रहते हैं परंतु सुख दुख का उनसे थोड़ा बनता, तब जानना कि पूर्व के कर्म का कारण अपने उनसे समान भाव है। कोई व्यक्ति को देखकर मन में हर्ष या दुख होता है, इसका मतलब वही है कि इन व्यक्ति के साथ पूर्व और यह जन्म में शुभ अशुभ कर्म का कारण बना है। मतलब कि चैतन्य आत्मा हरदम अमर अविनाशी पुरुष है, इसलिए चेतन आत्मा जहाँ तहाँ रहा होगा, वहाँ वहाँ बहुत जीवों के साथ शुभ अशुभ कर्म का कारण बनता रहा होगा। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति से कोई व्यक्ति पूर्व जन्म का 16 आना कर्म लेना मांगता है। अब देने वाले व्यक्ति ने 32 आना दे दिया तो 16 आना वह मांगता था उसमें पत गया, किंतु अब बचा 16 आना, तो वह व्यक्ति पर वह कर्म चढ़ा, इससे उसको वह भरना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत जीवों के साथ कर्म के बंधन संबंध छूटते हैं और बहुत जीवों के साथ कर्म संबंध होता जाता है। यानी यह जन्म में जो अपने निकट के संबंधी है, अर्थात माता पिता स्त्री पुत्र पुत्री भाई बहन मित्र सगा, ये सब पूर्व जन्म के कवन हैं। यानी पूर्व जन्म का जो अपना माता पिता थे वो यह जन्म में अपना पुत्र हुआ हो, और पूर्व जन्म का अपना पुत्र थे वो यह जन्म में अपना पिता हुआ होगा। ऐसे ही भाई स्त्री पुत्र पुत्री को समझना। यह बात को कोई जानता नहीं है, मतलब कि पूर्व जन्म की बात पर कुदरत ने पर्दा डाल दिया है। इससे संसार का व्यवहार चलता है। संचित प्रारब्ध और क्रियामान यह 3 प्रकार के शुभ अशुभ कर्म प्राणी मात्र को लगता है।
संचित कर्म यानी पहले बहुत जन्मों का कर्म छिपा हुआ पड़ा था, वह कर्म वर्तमान जन्म में भोगने में आते हैं। प्रारब्ध कर्म अर्थात जो योनि से आत्मा आया हुआ है वह कर्म प्रधान है, वही कर्म विशेष रूप से भोगने में आते हैं। क्रियामान कर्म यानी यह देह से जो अच्छा बुरा कर्म है वह कर्म थोड़ा किंचन मात्र भोगने में आते हैं। इस मतलब से जगत के जीवों को कर्म से छूटते नहीं हैं। कर्म की गति गहन है, इससे नाशमान शरीर संसार अमर रूप से देखने में आता है। जीवों को अखंड सुख शांति के लिए जो जीव शुभ कर्म करते हों और उसका फल ईश्वर को अर्पण करते हों वह कर्म जीवों को बंधन करता नहीं है। यानी निष्काम भाव से शुभ कर्म करते रहो, वही कल्याण का मार्ग है। इति श्री धनिक वर्ण धर्म वर्ण संपूर्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।